मैं आपको ये बोलूँ कि ये एफएम की बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होगी सीए इंटर मई 25 की, तो आप क्या मानोगे? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एफएम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स को बताएंगे और क्लियर करेंगे जिससे आपके एफएम में आएंगे 50 में से 35 प्लस मार्क्स। एफएम में आएंगे 50 में से 35 प्लस मार्क्स। वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना और कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये इंडिया की बेस्ट 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 स्ट्रैटेजी वीडियो होगी सी इंटर मई 25 से रिलेटेड। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें आएंगे आपके एफएम इस बार 35 पार। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं जो बातें भी बता रहा हूँ वो प्रॉपर प्रॉपर आपके एनालिस्ट का पार्ट है। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी मैंने पार्ट उठा लिया, नहीं। अपने दिमाग से बोला या दिल से बोला, नहीं। प्रॉपर प्रॉपर एनालिस्ट का पार्ट है, जिसमें लास्ट 15 अटेम्प्ट मतलब मई 18 से लेके जैन 25 और लास्ट 4 अटेम्प्ट मई 24 से लेके मई 25 के एमटीपीज के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस में मैंने क्या किया है, आप देखेंगे मई 18 उसमें टॉपिक्स बता दिए कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया और वो किस सोर्स से बिलोंग करता है। सोर्स बोले तो आईसीएस स्टडी में उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मैच करता है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में इलस्ट्रेशन 5, लेवरेज में इलस्ट्रेशन 12, चैप्टर 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो लिख दिया। फिर कैपिटल से दोबारा आया तो सिमिलर क्वेश्चन, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन है, एक आधा इसमें ऊपर नीचे। तो पूरा आप देखोगे मई 18 से लेके आप जाते जाओगे तो यहाँ तक आप देखोगे जैन 25 का प्रॉपर इंग्लिश क्या है कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया और वो आपके मटेरियल से, आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल से कौन सा क्वेश्चन मैच करता है। प्रॉपर 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 मैंने वो एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, साथ में कुछ दो चार चीज़ें बता देता हूँ फटाफट। इसके बाद में आप खुद ही पूरा इंग्लिश देख लो, खुद एक बार समझ लोगे। होता क्या था, मई 18 से लेके मई 23 तक 60 मार्क्स का 60 मार्क्स का एफएम होता था और 40 मार्क्स का एक होता था। और उस टाइम एक कोई भी एमसीक्यू नहीं होता था। मई 24 से जब नया सिलेबस आया, मई 24 ऑनवर्ड से क्या हुआ, 50 मार्क्स का एफएम हुआ, जिसमें 50 मार्क्स का आपका एमसीक्यू था, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट था और 50 मार्क्स का आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था। तो ये जो भी पेपर है प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर इन चीज़ों का भी ध्यान रख के देखा गया है। ठीक है, तो अब प्रॉपर आप देखोगे मिलता जाएगा। ये टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, ये कौन से सोर्स से क्वेश्चन बिलोंग करता है वो पूरा मैंने लिख दिया है। तो आपको हर अटेम्प्ट का मिलेगा। मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 और आपका मई 24, फिर आपका सितंबर 24 और आपका लास्ट अटेम्प्ट जैन 25 का प्रॉपर बता दिए है। तो एक बार आप खुद देख लेना, 2 से 3 मिनट लगाना, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपके एमटीपी। अब देखो, जब भी पेपर होता है तो देखो पुराने टर्म का पेपर एनालिसिस करना चाहिए, साथ में लेटेस्ट आईसीआई का क्या माइंडसेट है वो भी समझना चाहिए। तो लेटेस्ट के लिए क्या क्या हमने लास्ट 4 अटेम्प्ट मतलब मई 24 से लेके मई 25, मई 24, सितंबर 24, जैन 25 और आपका मई 25, टोटल 4 अटेम्प्ट। हर अटेम्प्ट में दो दो पेपर आते हैं। अभी तो जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो MTP 2 नहीं आई एफएम के, इसलिए टोटल 7 पेपर ये है। साथ में लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर देख लो, जैन 25, सितंबर 24 और मई 24। तो टोटल लगभग आपके 7 पेपर हो जाएंगे, सॉरी 7 अटेम्प्ट हो जाएंगे। टोटल आपके लगभग 10 पेपर हो जाएंगे, 7 MTP के और 3 आपके पेपर, तो 10 MTP। उस बेसिस पे जो चीज़ें बताऊंगा ना, वही चीज़ आपको फॉलो करनी होगी और वही चीज़ आपके लिए इरेलीवेंट रहेगी। पहले क्या पूछता, पहले सिलेबस में कुछ और दो चार चीज़ें थी जो कि आईसीआई ने हटा दी, तो कई बार वो रिलेवेंट नहीं रहता, इसलिए करंट चीज़ें पे भी फोकस करना चाहिए।
इसी करंट चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया रहते थे, पुराने पेपर में क्या होता था उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एमटीपी का भी एनालिसिस कर दिया आपके लिए। अब आता है पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज भी लिख दिए कि मई 18 से लेकर जन 25 के लिए किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 2 आपका थ्योरी होता था, और इन दोनों के अलावा भी कोई थ्योरी पूछी किसी चैप्टर से तो अदर थ्योरी पार्ट का हमने अलग से कॉर्नर बना दिया। बाकी चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 9 तक जितने भी क्वेश्चन चैप्टर थे, चैप्टर 3 रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविजन, उनका भी बना दिया है कि मई 18 में इतने इतने मार्क्स का आया था, नवंबर 18 में इतने मार्क्स का आया था। फिर ऐसे आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो मई 24 में इतने मार्क्स का आया था, सितंबर 24 में इतना मार्क्स का आया था, और जून 25 में इतने मार्क्स का आया था। और मई 24 का एमसीक्यू तो था नहीं हमारे पास, इसलिए आपको यहाँ पे एमसीक्यू नहीं दिख रहा होगा कि आईसीए में डाला नहीं था। पर सितंबर 24, जन 25 उसका एमसीक्यू आईसीए की साइड पे था, तो आपको अलग से रेड हाईलाइट में करके एमसीक्यू भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके लास्ट 5-6 अटैम्प्ट कह लो, या लास्ट 15-17-18 अटैम्प्ट के देख लो, तो चैप्टर वाइज एनालिसिस भी मैंने कर दिया कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आया है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये आप खुद से भी समझ लोगे, मैंने बस बताया है वीडियो में, ये ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। मैंने मुझे लगता है पूरी इंडिया में ऐसा एनालिसिस मैंने नहीं किया है, मेरे अलावा किसी ने नहीं किया। किसी ने डाल दिया हो जितना मुझे पता, पर किसी ने नहीं किया। इससे मैंने लास्ट 15 अटैम्प्ट का एक एक क्वेश्चन पढ़ के, एक एक एमटीपी पढ़ के आपके लिए प्रॉपर एनालिसिस किया है, ठीक है। अब आते हैं आगे। फिर मैंने ग्रुप वाइज वेटेज भी कर दिया। ग्रुप वाइज वेटेज बोले तो चैप्टर नंबर 1 2 और अदर थ्योरी पार्ट कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आए, तो ये थ्योरी का भी डाल दिया है। साथ में दो अलग अलग पार्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 3 4 5 6 8, चैप्टर नंबर 7 है। इसका क्या होता है, तो चैप्टर नंबर 7 आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग। आप देखोगे, एक सेकेंड, तो आप देखोगे कि जो चैप्टर नंबर 7 और 9, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलो, ये दो चैप्टर थोड़े से मुश्किल लगते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 3 4 यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, 3 4 5 6 और आपका ये चैप्टर नंबर 8, ये थोड़े से आसान होते हैं। ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान होते हैं, पर लिटिल बिट आसान होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के मुकाबले। तो उनके अलग से ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर दिया मैंने, और चैप्टर नंबर 7 9 के अलग से ग्रुपिंग कर दिए। तो उसके हिसाब से भी आपको दिखेगा कि मई 18 से लेके आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, जैन 25 तक कैसे कैसे क्वेश्चन ऐसे ने पूछे, इंक्लूडिंग जहाँ जहाँ मुझे एमसीक्यू का पार्ट मिल गया वो चीज़ें भी मैंने डाल दिया, थ्योरी का पार्ट भी डाल दिया, ठीक है। तो ये ग्रुप वाइज मैंने एनालिसिस भी कर दिया, तो ये आप भी देख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते आगे, अब आते हैं बढ़ते आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट पे कि आपका एफएम का पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा। एफएम का पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा, तो बेस अपॉन 22 पास एग्जाम पेपर, बेस अपॉन लास्ट 22 अटेम्प्ट्स, मतलब लास्ट 22 पास पेपर, इसमें से 15 आपके पेपर हो गए, 7 आपके एमटीपी हो गए। उस बेस पे बता रहा हूँ, देयर इज नो फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस इन एफएम एग्जाम पेपर। तो ऐसा नहीं है जैसे होता है ना, जैसे आपके अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 एएस का फिक्स होता है, ठीक है, या आपके डायरेक्ट टैक्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो मिक्स इनकम या आईटी से रिलेटेड होता है। ऐसा कोई चीज़ फिक्स नहीं है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। आप बोलोगे भैया कैसे मान ले, कैसे मान ले, यहाँ लिखा है ना बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है ना चैप्टर, देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, आगे जाओगे तो 1 A B C देख लो, कहीं भी कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, 4-5 अटैम्प्ट का, 8 अटैम्प्ट का, अपने आप से आप देख लो, बहुत रेयर मिलेगा ऐसी है कोई यहाँ या पेपर फॉर्मेट है ही नहीं इसमें। तो कोई कहे ना या फोर्स के ई में रेशियो का आएगा या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आएगा, भाई बकवास है, बेकार है, साफ साफ कह रहा हूँ बेकार है। कोई पेपर सीक्वेंस नहीं है, ऐसा फॉलो करता ही नहीं एफएम में, नॉट जस्ट एफएम, ग्रुप 2 के किसी भी पेपर में, ग्रुप 1 में तो सब में फॉलो करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, वो ऑलमोस्ट ऐसे वही फॉलो करता है। पर ग्रुप 2 के किसी पेपर में, इवन आप एफएम के लिए भी देख लो, तो एफएम के पेपर में भी कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। हाँ, एक तरह से पेपर फॉर्मेट इस तरह मतलब फिक्स नहीं होता, ठीक है, फिर भी कि थोड़ा बहुत तो तभी पेपर फॉर्मेट कैसे होगा, तो इस तरह से आपका पेपर फॉर्मेट होगा।
जिसमें पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से थ्योरी के लिए होगा। अभी भी होता था और पहले भी होता था। मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक जो ओल्ड सिलेबस था, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता था वो थ्योरी का होता था, बाकी प्रैक्टिकल। और ये बाकी पेपर आपके लिए प्रैक्टिकल हो। हाँ, हो सकता है इसमें से एकाध क्वेश्चन, एकाध मतलब 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, ऐसे 2 से 4 मार्क्स का हो सकता है वो थ्योरी का भी पूछ ले, हो सकता है। बट 20 ये 15 35 मार्क्स का, जो 35 मार्क्स का तो प्योर प्रैक्टिकल आएगा। या 35 में से 31 32 का आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। 2 से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का थ्योरी देखने को मिलेगा, पर सीक्वेंस कुछ नहीं होगा। अगर एमसीक्यू के बता दो, एमसीक्यू तो 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। इसमें 7 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से एक केस स्टडीज होगी, जो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स से होंगे तो 10 मार्क्स। और 5 मार्क्स के मतलब 2 क्वेश्चन अलग से 2-2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जो मतलब टोटल आपके 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होंगे, मतलब वो किसी केस रिलेटेड नहीं होंगे। क्वेश्चन होगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा और उसका आंसर पे टिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर फॉर्मेट रहेगा, कोई भी सीक्वेंस नहीं रहेगा। एमसीक्यू का बता ही दिया, इस तरह से आपका एमसीक्यू होगा। एक केस स्टडी बेस होगा, बाकी 3 इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का। टोटल आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। एक केस सीरीज होगा, बाकी के 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो 5 मार्क्स से बिलोंग करेंगे। तो ये हो गया एमसीक्यू का पार्ट, ये हो गया पेपर फॉर्मेट। अब आते हैं आगे अगले पार्ट पे, अप्रोच कैसे करें। भैया देखो, पेपर फॉर्मेट एनालिसिस हमारे लिए क्या मैटर करता है, ये तो हमारी टीचर भी बोलते हैं, पता नहीं बोलते हैं नहीं बोलते, पर बोलते होंगे, ठीक है। पर भैया कैसे अप्रोच करें, एफएम के पेपर को। सबसे पहले बहुत टीचर बोलते होंगे यार थ्योरी कर लो, एफएम में थ्योरी कर लो, पर दिल पे हाथ रखो। आपके पास, देखो थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पे, थ्योरी की बात, तो भैया दिल पे हाथ रख के बोलो, आपके पास 3 थ्योरी के 4-5 सब्जेक्ट है। प्योर थ्योरी, लॉ, ऑडिट, एसएम। थोड़ा बहुत तो जीएसटी में भी थ्योरी लगता है, क्या थोड़ा बहुत कॉस्टिंग में भी लगता है, अकाउंट्स में भी लगता है। कि प्योर थ्योरी चैप्टर कौन सा आपके, लॉ, ऑडिट, एसएम। आप बोलोगे मेरे भैया मेरा तो सिर्फ ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 है तो ऑडिट, एसएम। चलो यार एसएम तो फिर भी आसान है, साइड में रख दो, या इसका बोध ग्रुप है, लॉ को भी साइड में रखो। ऑडिट तो है ना, वो इतना बड़ा थ्योरी है, और ऊपर से इतना बड़ा थ्योरी है, आपके पास ऑलरेडी 2 या 3 सब्जेक्ट की थ्योरी की बर्डन है, तो एफएम की थ्योरी की बर्डन क्यों ले रहे हो। और ऐसे कोई फॉलो ही नहीं करता पैटर्न, अच्छा हम चैप्टर नंबर 1-2 से पूछेंगे, या इस चैप्टर से पूछेंगे, या इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछेंगे। और 5 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए आप 200 पेज तो नहीं कहूँगा, 50-60 पेज पढ़ रहे हो। और उसमें भी क्या है, अगर आप थ्योरी को जो मॉड्यूल में चीज़ें लिखे आकर वो नहीं लिखोगे ना, ऐसे मार्क्स नहीं देगा। तो मेरी तरफ से क्या है, थ्योरी को इग्नोर कर दो। अब लोग भैया बता दो, मैं नहीं बता सकता, आपको कोई दोस्त बता दे, आपको कोई फैकल्टी बता दे, तो करके चले जाओ। क्योंकि एफएम में थ्योरी में पेपर प्रेडिक्शन करना कहाँ से आएगा, कितने आएगा, ऐसे कुछ, जब ऐसा कुछ चीज़ फॉलो करता ही नहीं तो कैसे बता दो। तो थ्योरी को इग्नोर कर दो। अब फिर भैया थ्योरी को इग्नोर कर देंगे तो भैया सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स, प्रैक्टिकल पार्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आप एक चैप्टर छोड़ के जाते हो तो आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, और थ्योरी आप ऑलरेडी छोड़ के चले जाओ, इसलिए आपको सारे चैप्टर एफएम में अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या आता है कि भैया भैया ये तो ठीक बोला, सारे करने पड़ेंगे, करेंगे कैसे, उसको साइड में रखते हैं। पहले बता देता हूँ एमसीक्यू। अब बहुत बच्चे क्या कहते हैं एमसीक्यू के लिए कि अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, एमसीक्यू एमसीक्यू के लिए अलग से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अलग से। नहीं भाई नहीं, एमसीक्यू के लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बुकलेट, और बच्चे भैया एमसीक्यू दे दो, अरे कुछ नहीं करना यार। वो क्या करेगा, रेशियो रेंज का क्वेश्चन है, पूरा रेशियो रेंज का क्वेश्चन चिपका देगा आपको। जो क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व कर देते हैं वो आपको बस कैलकुलेटर पर सॉल्व करना होगा। अलग से कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं है वो।
वो आपके स्टडी मटेरियल में से ही एमसीक्यू बना के देगा। हाँ, इसके लिए अभी कोई टिप्स बता दो, टिप्स समझ रहे हैं, बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है जिसमें शीट बना लो। ये फॉर्मूला जिसमें शीट क्या है, या फॉर्मूला जिसमें शीट का सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो चीज़ भी पढ़ रहे हो, उसको फॉर्मूला लिख लो। उसकी जो भी फॉर्मूला है, जो भी अचीवमेंट शीट्स है, उसको अलग से 15-20 पेज में आपके मोटा मोटे 15 से 20 पेज में बन जाएंगे। उनको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, और लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपके एमसीक्यू में नहीं, ये आपके बाकी पार्ट्स में भी, आपकी रिवीजन में भी हेल्प करेगा। उससे क्या होगा, जब बार बार आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके एमसीक्यू में भी हेल्प करेंगे, और आपका चैप्टर और आपका सिलेबस भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। आप बढ़ते आगे। भैया आपने कहा था ना कि सब प्रैक्टिकल्स करना होगा, सारे प्रैक्टिकल करने में, हाँ, पर करे कैसे? आइए, मैंने बताया था ना, चैप्टर नंबर 6, 5, 3, 4, 2, एक तो आपको इसी ऑर्डर में रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 6, 5, 3, 4, 8, क्योंकि 6 है लिवरेज, बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, आराम से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 रेशियो, आराम से हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आप कर लोगे, डिवीजन थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट होगा, पर आप कर लोगे। लेकिन ये जो ये 4 से 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे। और इनकी वेटेज क्या है, 25 से 35 मार्क्स। ऊपर से बहुत आसान है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो 25 से 35 मार्क्स का फ्री का मार्क्स। तो इस तरह से ऑर्डर करो। फिर आता है आपके दो बड़े चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 और 9। अब इसमें डिफिकल्टीज क्या है, इसमें डिफिकल्टीज क्या है चैप्टर नंबर 7 और 9 में, कि मुश्किल है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। यार देखो, 7-9 में कुछ मत करो, एटलीस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई आरटीपी, कोई एमटीपी मत करो, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा। और आप बोलोगे भैया चैप्टर नंबर 9 में कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है? यूनिट नंबर 3, 5, 6, ये 3 यूनिट इंपॉर्टेंट है। भैया कैसे? और बताता हूँ, ये बता देता हूँ मैं आपको। आप देखो, चैप्टर नंबर 9, अगर आप देखो तो मैं इस तरह से सीक्वेंस बनाया। देखो, अगर मे 18 में यूनिट 6 से पूछा है, तो अगले टर्म में यूनिट 4 से पूछा है, फिर यूनिट 1 से पूछा, फिर यूनिट 2 से पूछा है। तो एक से दो बार देखो, यहाँ पे बस एक बार रिपीट किया है, और एक बार यहाँ पे रिपीट किया है, बस एक या दो बार ऐसा हुआ है कि आईसीआर ने जो लास्ट अटेम्प्ट में जो यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया है, वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट किया है। इसका मतलब Jan 25 में यूनिट 1 से और यूनिट 2 से क्वेश्चन आया था। तो इस बार आपका 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे 4 भी लिख देता हूँ, आई थिंक एक यूनिट इसमें कोई कम थी, फिर भी लिख देता हूँ 3, 4, 5, एक यूनिट शायद 3 या 4 वो आपके सिलेबस से हट गया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 4 है, 3, 5, 6 ही है। तो आप देख लेना 3, 5, 6 या 3, 4, 5, 6, ये अच्छे से कर लेना। बाकी टाइम मिले तो 1 और 2 भी कर लेना। तो चैप्टर नंबर 7 9 के लिए बोलूँगा भैया, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको कर लेना, जितना हो सके कर लेना, क्योंकि 15 से 25 मार्क्स की अकेले वेटेज देके जाता है, अकेले। ये 5 चैप्टर मिला के आपके 20 से मतलब 25, 30, मतलब 30 का लगा लो, और ये अकेले दो चैप्टर आपका 20 मार्क्स का देके जाता है। तो भाई जब ये देके जाता है, देके जब जा ही रहा है, तो आप छोड़ के मत जाओ ना, आप छोड़ के मत जाओ। एक सेकेंड। तो ये दो चैप्टर अच्छे से करके चले जाओ, प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, पर करके जरूर जाना। सारे चैप्टर करके जाओ, सारे चैप्टर करके जाओ, लेकिन पहले 5 चैप्टर ये अच्छे से कर लो, फिर टाइम मिले तो चैप्टर नंबर 7 और 9 जरूर करके चले जाना। अब आता है अगला, कि भैया अप्रोच कैसे करें, कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सिंपल सा कि भैया देखो, आईसीएस स्टडी मटेरियल कर लो, और लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर लो। अब लोग भैया मॉडल्स तो क्वेश्चन नहीं आते, तो ये देखो आपके लिए मैंने सोर्स बनाए थे ना। गया कहाँ गया, आगे बढ़ते देखो कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से है। देखो, सिमिलर क्वेश्चन का मतलब इसके जैसा या सेम क्वेश्चन, देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, सिमिलर क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा, तो सिमिलर है या सेम क्वेश्चन है, ऐसा आप करते जाओगे तो बनाए। तो मॉड्यूल से पेपर आता है बेटा, आता है।
अच्छे से 2 से 3 बार सॉल्व करोगे तो फ़ायदा देगा। आप बोलोगे एक बार सॉल्व करके जाओगे या आधा-अधूरा करके जाओगे तो नहीं। कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लास्ट 4-5 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट के लास्ट आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? या भैया आप कहीं कोई क्वेश्चन का कंपाइलर दे दे, को दे दे, तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होती है, जो कि लास्ट 22 अटेम्प्ट, और मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बैंक आपको बना के देगा। उस क्वेश्चन बैंक को, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व कर लोगे, आपको कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से कर लोगे, आपके मार्क्स आ ही जाएँगे, आ ही जाएँगे, आ ही जाएँगे। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखो, 3 बार कर लोगे 60 मार्क्स कन्फर्म, 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 मतलब 50 में से 30 प्लस मार्क्स कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म। जहाँ में मैंने पहले फेज में दिया है, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन दे दिए, और सेकंड फेज में क्या गया, लास्ट 5 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी के जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन कि इसे कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं करने होंगे। टोटल आपके 161 मतलब 161 क्वेश्चन बनते हैं, उनको 2-4 मैंने प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए। ये 161 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया अपने एफए में, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। आपके एफए में 35 30 प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है? अब फाइनल टिप दे देता हूँ भाई। फाइनल टिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ पे फोकस करो, प्रैक्टिकल चीज़ें पर फोकस करो। लास्ट में ये बोलूँगा कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे फोकस करो। प्रैक्टिकल पे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8 इनको अच्छे से कर लो। ये 25 से 30 मार्क्स आपको आराम से दिला देंगे। चैप्टर नंबर 7 जितना अपनी तरफ से कर सकते हो वो कर लो। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अफोर्ड कर सकते हो, लिस्ट के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, 2 से 3 बार हो जाएगा। उसके अलावा थ्योरी कहूँगा, थ्योरी को इग्नोर कर दो। मैं नहीं मानता कि थ्योरी आपको करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए थ्योरी को इग्नोर करो। पूरा फोकस प्रैक्टिकल पे कर दो। आप बोलोगे भैया मुझे एफएमएस ये सारे चैप्टर नहीं आते, पर कुछ चैप्टर अच्छे से आते हैं, कुछ बेकार से आते हैं। तो जो चैप्टर अच्छे से आते हैं उसमें तो मास्टरी कर लो। मान लो आपको मुझे रेशियो आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, डिविडेंड डिसीजन आता है, और ये 2-3 चैप्टर आपका मान लो ये कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है? 4-5 चैप्टर आते हैं, बाकी डिविडेंड डिसीजन और ये आपका वर्किंग कैपिटल में इतने अच्छे से नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो अच्छे से आता है उस पे मास्टरी कर लो, जो नहीं आता एटलीस्ट उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? और पूरा एनालिसिस करके मैंने दे दिया है, उसको 5 मिनट 10 मिनट लगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ बता रहा हूँ वही आपके एफएम के पेपर में आएगी, ठीक है? और क्वेश्चंस की बात करूँ तो बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ। क्वेश्चंस के लिए स्टडी मटेरियल और लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर लो। अगर वो चीज़ नहीं ले कर सकते, या आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चन चाहिए, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हमारी लिस्ट लेके हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट अफोर्ड कर लो, उसको 2 से 3 बार कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आ ही गई है, अभी तक आपने वीडियो पूरी देखकर पसंद आ ही गई है, तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनके एफए में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो वीडियो पसंद आ ही गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।